हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ओके, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो लॉ स्टूडेंट्स के सिलेबस का फाउंडेशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिंपल शब्दों में ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है लॉ की फ़िलॉसफी, लॉ के पीछे का थ्योरी, उसका लॉजिक, उसका वाई। आज हम इसे डिटेल में इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो आप सभी अपने नोटबुक्स एंड बुक्स निकाल के बैठ जाइए एंड उसमें नोट डाउन करते रहिए। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट मी डाउन। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस लैटिन टर्म से आया है। ज्यूरिस का मीन्स है लॉ, प्रूडेंशिया का मीन्स है नॉलेज और विजडम। तो नॉलेज ऑफ लॉ है इसका टोटल मीनिंग। तो लॉ बुक्स में लिखा होता है मर्डर गलत है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछता है कि मर्डर गलत क्यों है, पनिशमेंट कैसा होना चाहिए। ओके, तो अब सोचो आप लोग कि मेस में आपको मैगी सर्व होती है बिना मसाला के, लॉ बोलता है खानी ही होगी, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलेगा कि भाई मसाला के बिना मैगी तो इंसानियत के खिलाफ क्राइम है ना। तो यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा रीज़न के पीछे का रीज़न ढूंढता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल बहुत बड़ा है। ये लॉ को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करता है, लॉ को सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से अडाप्ट करने का फ्रेमवर्क देता है, जजेस और लॉ मेकर्स के लिए एक गाइडलाइन बनाता है, और सबसे ज़रूरी ये हमें लॉ के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। आज के टाइम में एआई, डिजिटल प्राइवेसी एनवायरनमेंट के लिए नए लॉज की ज़रूरत है। ये सब ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्योरी से ही इंस्पायर्ड होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब सबसे पहले स्कूल है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल। तो नेचुरल लॉ स्कूल बोलता है लॉ हमेशा मोरालिटी और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। तो ऑथर्स आर अरिस्टोटल, एक्विनस जैसे फिलोसोफर्स कहते हैं कि कुछ रूल्स हमेशा होंगे, जैसे जस्टिस हो गई, फेयरनेस हो गई, ये हमेशा होंगे, कभी ख़त्म नहीं होने के हैं। तो जैसे एग्जांपल्स हो गए ह्यूमन राइट्स, या कोई गवर्नमेंट का गिफ्ट नहीं है बल्कि नेचुरल है, ये हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो याद रखने का ईजी ट्रिक है नेचुरल लॉ इज इक्वल टू नेचर प्लस मोरालिटी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्कूल की, तो वो है पॉजिटिविस्ट स्कूल। तो जॉन ऑस्टिन का फेमस स्टेटमेंट है लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरन बैक बाय सैंक्शन। यानी लॉ वही है जो स्टेट या रूलर बनाए, चाहे वो मॉरल हो या नहीं हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम ट्रैफिक रूल्स का। तो लेफ्ट या राइट पे चलना है, वो मॉरलिटी का क्वेश्चन नहीं है, बस रूलर का हुक्म है। तो याद रखो आप कि पॉजिटिविज्म का मतलब है कमांड प्लस सॉवरन। यानी कि अब ट्रैफिक रूल वाले जो है आपको हुक्म देंगे कि आपको लेफ़्ट पे चलना है, तो आप लेफ़्ट से राइट पे नहीं चल सकते ना, वरना चालान कट जाएगा, राइट। तो इस वजह से, वरना वायलेशन होगा लॉ का, तो इस वजह से आपको वही करना है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन। अब नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं हम, हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल कहता है हमारा कि लॉ बनाया नहीं जाता बल्कि समय के साथ डेवलप होता है। मतलब वो एंशिएंट टाइम से है, बट वो डेवलप होता जा रहा है मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर यानी फ्रेडरिच सेविग्नी ने कहा था कि लॉ इज़ नॉट मेड, इट इज़ फाउंड, कि मतलब वो पहले से मिला हुआ है बट वो मॉडर्न तरीके से वो इवॉल्व हुआ है। तो जैसे हम बात करते हैं मैरिज कस्टम्स की, इनहेरिटेंस रूल्स की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की, ये सब सेंचुरीज़ के कस्टम से लॉ बन गए हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सोशोलॉजिकल स्कूल की। तो रॉस्क्यू पाउंड का फेमस आइडिया था लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग। तो मतलब लॉ को ऐसे डिज़ाइन करो कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो और सोसाइटी स्मूथली चले। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लेबर लॉ हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गए, इन्वायरमेंटल लॉ हो गए, सब सोसाइटी के नीड्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ओके, इस स्कूल का फोकस मॉरलिटी या हिस्ट्री नहीं बल्कि प्रेजेंट डे सोसाइटी है। ठीक है, तो रियलिस्ट स्कूल की बात करते हैं अब हम। तो रियलिस्ट स्कूल कहता है कि लॉ इन एक्शन ही असली लॉ है। यानी कि ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा था द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस। यानी कि सिंपल शब्दों में जो कोर्ट में जज डिसाइड करता है वही रियल लॉ है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हम, तो दो जजेस एक ही केस में अलग डिसीजन देते हैं, ये ही दिखाता है कि प्रैक्टिकल लॉ बुक से अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम हैक्स की और समरी की। ठीक है, तो नेचुरल लॉ आप सभी को पता है कि मॉरलिटी और नेचर होता है। ठीक है, पॉजिटिविस्ट हो गया हमारा सोवेरेंट और कमांड, हिस्टोरिकल होता है हमारा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सोशोलॉजिकल होता है हमारा सोसाइटी के नीड्स, एंड रियलिस्ट का होता है हमारा प्रैक्टिकल कोर्ट डिसीजन। अब एक आपको एग्जाम हैक बताती हूँ मैं, अगर कन्फ्यूजन हो एक लाइन लिख दो, ईच स्कूल गिव्स आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा और आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं, ये था हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिंप्लीफाइड ओवरव्यू। ओके, नेचुरल से लेकर रियलिस्ट तक आपको कौन सा स्कूल सबसे लॉजिकल लगता है, नेचुरल, पॉजिटिविस्ट या हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल या रियलिस्ट?
तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।